हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी के सभी हमारे शेर और शेरनियाँ क्या होंगे? अच्छे होंगे। आज अपने यूट्यूब चैनल जो है या यूट्यूब परिवार में जो है विजन क्लासेस वीआई में हम आपका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। ठीक है दोस्तों? आज हम सभी बच्चे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय, गॉस के अनुप्रयोग से रिलेटेड टॉपिक है घन कोण। क्योंकि क्लास ये तो है टॉपिक क्लास 11 का, लेकिन ये क्लास 12 में जब तक हम घन कोण के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम गॉस के प्रमेय को जो हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ठीक है? गॉस का प्रमेय क्या होता है? इसकी मात्रा क्या होती है? इसके बीमा क्या होता है? इसी के द्वारा हम जब तक घनकोण को पढ़ लेंगे, सॉलिड जो है इसको जब हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल को, तो समझो आराम से हम जो है गॉस के प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो बच्चों, भविष्य में तो पढ़ाई लिखाई है, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ो ना जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए और अच्छा नंबर स्कोर कर सको। क्योंकि बायो वाले बच्चे बहुत ज़्यादा वो डरते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो कहीं यूट्यूब पे तुमको एक सीरियल वीडियो जो नहीं मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चे डाउट में होते हैं। तो हम जो है प्ले लिस्ट के अंदर एक सीरियल से कंटेंट दे रहे हैं, जो आप आराम से जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या रहा है? हमारा टॉपिक क्या रहा है कि घन कोण क्या, घन कोण क्या होता है, इसको देखते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, घन का कोण का मतलब हुआ हमका, हमारे पास कोई एक पृष्ठ है। क्या है? एक गोला सा कोई पृष्ठ है, याद रखना। ये हमारा पृष्ठ है। क्योंकि घन कोण है, बचपन में तुम सब जो है तरबूज खाए होगे। जब तरबूज खरीदने जाते हो तो देखते हो वो तुमको जो काट के उसमें से अंदर से निकाल के देता है, वही हमारा, तो वही चीज़ होता है हमारा क्या है? घन कोण। मतलब किसी गोले में से छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल देना ही वही हमारा क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। तो अब इसको पहले हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं, फिर इसको हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मान लो यहाँ पे इस चीज़ को देखना, यहाँ जो है वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। ओ से हमने, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने जो है एक छोटा-सा टुकड़ा निकाला। क्या किया? एक छोटा-सा टुकड़ा निकाला। और ये क्या है यह? ये जो है उस छोटे टुकड़े का पृष्ठ है। क्या है? इस छोटे टुकड़े का पृष्ठ है। और याद रखना यहाँ पे हमारा ओ से हमने टुकड़ा निकाला, याद रखना। इस सबको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? इसके बाद ये जो यहाँ पे ये वाला जो है पूरी की पूरी जो लाइन है, याद रखना, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन तुम्हारा क्या है? ये है अल्पतम क्षेत्रफल। मतलब इस गोले का छोटा-सा क्षेत्रफल है। इस गोले का क्या है? छोटा-सा क्षेत्रफल है। ये वाला जो भाग है, ये हमारा है DA। क्या है? अल्पतम क्षेत्रफल है। क्या है यहाँ पे बेटा? ये अल्पतम क्षेत्रफल है, मतलब गोले का एक छोटा-सा भाग है क्षेत्रफल का। इसके बाद हम यहाँ से एक यहाँ से हम एक जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे इसके केंद्र से जो है हमने ड्रा किया, तो यहाँ पे से हमने क्या हुआ, इसके जो है इस वृत्त के परिधि पे, जो वृत्त के परिपृष्ठ पे हमने लंब डाला। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लंब डाला। जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहाँ डाला, तो बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ डालेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। तो याद रखो यहाँ पे हमारा थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा? थीटा कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? थीटा कोण बनाएगा। तो यहाँ से थीटा कोण बनाया, तो ये जो दूरी है, यहाँ से हमने ओ से यहाँ एक नाम दे दो पी, इनके बीच की दूरी हमने आर ले ली। तो ये पूरा पूरा एंगल जो बनेगा, यही हमारा क्या कहलाता है? घन कोण। इसको हम दिखाते हैं डी ओमेगा से। क्यों डी ओमेगा से? क्योंकि हम ये पूरे अभी छोटे, मतलब ये छोटे वृत्त के लिए लिए हैं। अब पूरे वृत्त का जो घनकोण हो जाएगा, ओनली वो क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। यही डायग्राम, इसको स्पष्ट से देखना, ठीक है? तो यहाँ से देखेंगे। अब इसको हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है इसका। डेफिनेशन बहुत हम अच्छे ढंग से, सुचिंता ढंग से समझाने वाले हैं। डेफिनेशन को देखो क्या कर रहा है। किसी गोली पृष्ठ, ये क्या है? गोला है। इस गोली पृष्ठ का देखो, पृष्ठ ये है कि नहीं है? जो छोटा सा ये है, हम दिखा रहे हैं ये ब्लू कलर के जो है मार्कर से। गोली पृष्ठ का वह क्षेत्रफल जो गोले के केंद्र पर जो कोण, तो गोले का केंद्र क्या है? यहीं पे जो कोण आंतरित कर रहा है। क्या है? जो कोण आंतरित करता है उसे ही घन कोण कहते हैं, जिसे किससे? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। बताओ देखो, यहाँ पे यही तो है आंतरिक गुणा। यहाँ पे हमने ये क्या डी ओमेगा लिया कि नहीं लिया? और यह इसके जो है हमने पृष्ठ के लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींचा। और ये जो छोटा सा गोल है, ये डी क्या है? डी ए है, मतलब अल्पतम जो वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, सब कुछ हम जानते हैं। यहाँ से घनकोण बराबर क्या होता है, इस चीज को हम एक एक पॉइंट को बहुत सुझाव ढंग से समझेंगे। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या रखना, क्योंकि उनके बीच में देखो डी ए और ई के बीच में थीटा कोण भी बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा कोण में कोण भी बना रहा है। तो यहाँ जब हम निकालेंगे अल्पतम घन कोण, क्या निकालेंगे? अल्पतम घन कोण। घन कोण जब निकालेंगे तो ये हमारा बनता है डी ए अपान आर स्क्वायर। क्या बनता है? डी ए अपान आर स्क्वायर बनता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि हमारा डी क्या है? अल्प
तम गोले का क्षेत्रफल है और आर क्या है, ओ से पी के बीच की क्या है, दूरी है, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से डी ए, तो बताओ यहाँ से जब डी ए का हम मान रखेंगे, डी ए बराबर क्या होता है, सॉरी, गोले का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे जब हम इसका मतलब गोले क्षेत्रफल मतलब डी ए का मान, यहाँ से थोड़ा हम इसको हटा के यहाँ पे जब लिख देते हैं पूरा, गोले का क्षेत्रफल मतलब यहाँ डी ए का जो मान दे रहा है, डी ए का मान वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डी ए का मान जब यहाँ हम उठा कर रखेंगे इस समीकरण में, तो यहाँ जो बनेगा डी ओमेगा, क्योंकि ये घन कोण अल्पतम के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा ओमेगा कोण बना रहा है, तो ये बनेगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा बनेगा, इस चीज़ को याद रखना, डी ओमेगा इक्वल टू बनेगा 4 पाई, क्या बनेगा, डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई बनेगा। लेकिन यह हम छोटे घन कोण के निकाले हैं, किसके, छोटे घन कोण के लिए निकाले हैं। जो हम पूरे बड़े घन कोण के लिए निकालेंगे, मतलब ओमेगा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इंटीग्रेशन का मतलब पढ़ाया गया है कि छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट से एक बड़ा पार्ट बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। बताओ ऐसे छोटे छोटे वृत्त मिला के एक हमारा बड़ा वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, बड़ा वृत्त बन गया। तो यहाँ जब हम डी ओमेगा का मान रखेंगे यहाँ पे इस जगह, तो बताओ डी ओमेगा का मान हमारा क्या आया, 4 पाई आया है। यहाँ जो हमारा ओमेगा बराबर निकलेगा, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई होता है, क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, याद रखना ये ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। और इसका जो मात्रक होता है, क्या बेटा, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो होता है वो होता है स्टे रेडियन। क्या होता है, स्टे रेडियन, जिसको यस आर से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, यस आर से दिखाते हैं। और इसी से, क्योंकि ये बहुत बार जो हमारे न्यूमेरिकल गॉस के प्रेमी वाले क्या है, उसमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इस बात को नोटिस करना। इसका जान जाओ बहुत हर जगह ये होगा, तो याद रखना ये घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियम है। फार्मूला जो है इसका सूत्र क्या होता है, डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, या ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।